दोस्तों, इस दौरान बहुत लोगों में डेंगू बुखार की शिकायत देखी जा रही है। डेंगू बुखार के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और जिन लोगों को डेंगू बुखार हो रहा है उनकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हैं। मेरे पास यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम तक ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आ चुके हैं जिसमें मेरे से बोला गया है कि सर, कोई ऐसी दवा बताइए जिससे हमारी प्लेटलेट्स 1 से 2 दिन में बढ़ जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी प्लेटलेट्स डाउन होती जा रही हैं। या फिर उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी फैमिली मेम्बर के, वो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर प्लेटलेट्स होता क्या है और प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज क्या है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा 1 से 2 दिन में आप प्लेटलेट्स किस दवा से बढ़ा सकते हो। सिर्फ एक सिरप के बारे में बताऊंगा आपको। उस सिरप को अगर आप लेना शुरू कर दोगे तो आपके 1 से 2 दिन में प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे इन दवाओं को लेना होगा, क्योंकि बहुत लोग लेने में गलती कर देते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सिरप को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट्स किए थे कि आखिर प्लेटलेट्स होता क्या है सर। प्लेटलेट्स बहुत बार हमने सुना है कि प्लेटलेट्स उनकी डाउन हो गई है, तो आखिर प्लेटलेट्स होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्लेटलेट्स एक ऐसी ब्लड सेल्स होती है जो हमारे ब्लड को रोकने में मदद करती है। हमारे शरीर में ये ब्लड क्लॉट बनाती है। कैसे करती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको कहीं किसी चीज़ से चोट लग गई, उसके बाद वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो आप लोगों ने देखा होगा ब्लड धीरे धीरे वहाँ जमने लगता है। तो ब्लड क्लॉट बनाने का काम प्लेटलेट्स करती है। और डेंगू बुखार में अगर कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो गई तो ब्लीडिंग रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो पे बता रहा हूँ कि प्लेटलेट्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने ये तो जान लिया कि प्लेटलेट्स होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। नॉर्मल रेंज का मतलब कि अगर इसके शरीर में जो मात्रा है वो कितनी से कितनी बीच में होनी चाहिए। तो प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए। 1.5 लाख मिनिमम है और 4.5 लाख मैक्सिमम है, इसके बीच ही होनी चाहिए। अगर इसके बीच होती है तो शरीर बहुत ही स्वस्थ रहेगा और अगर आपको कहीं चोट लगती है तो ब्लड को रोकने में आसानी होगी। लेकिन ब्लड को रोकने में आसानी होगी इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बहुत गहरा चोट लग गया है तो ये रोक पाएगा। इतने हद तक नहीं रोक पाता। छोटी मोटी चोट लगती तो उसे रोक देता, लेकिन अगर गहरी चोट भी लगी है तो उस पर अगर हाथ रख के दबा दिया जाए थोड़ी देर तक ब्लड को, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्लॉट्स बन जाते हैं और क्लॉट्स बनने के बाद वहाँ से ब्लड रुक जाता है बाहर निकलना। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा सिरप है जिससे आप प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों, सिरप का नाम है प्लेटेंजा सिरप, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यह एक आयुर्वेदिक सिरप है और यह 100 ml की पैकिंग में आता है। और इस 100 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है 200 रुपये। कंपनी से बनाती है हिमालय ड्रग्स और कॉम्पोजिशन इसमें होता है, यानी कि किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसमें होता है पपाया के पत्ते का रस, इसमें होता है गुडूची का रस, इसके अंदर होता है बुधात्री का रस और इसमें होता है मरीचा का रस। इन 4 चीज़ों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और ये प्लेटलेट्स को बूस्ट करने में बहुत ही मदद करता है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये सिरप कैसे लेना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर यह है, समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके 2 स्पून सुबह, 2 स्पून शाम को, 2 स्पून रात को, इस तरीके से आपको लेना है। और डेंगू बुखार जब होता है तो आपको हल्का खाना लेना होता है। दलिया वगैरह का इस्तेमाल करना होता है, खिचड़ी वगैरह खाना होता है। ऐसा खाना नहीं खाना होता जिसे पचाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेंगू का जो बुखार है जब प्लेटलेट्स डाउन होती हैं तो लीवर पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है और लीवर को बहुत क्षति पहुंचती है। इसीलिए हल्का खाना खाने के लिए कहा जाता है। लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा लें, जैसे कि नारियल पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जूस इस्तेमाल कर सकते हो, ORS लिक्विड, इनर्जल लिक्विड, ये सब आप इस्तेमाल करिए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना होता है, बस ये आपको करना है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो उन बच्चों की उम्र 5 साल से 12 साल के बीच है, तो उन्हें आप आधे स्पून से 1 स्पून सुबह, आधे स्पून से 1 स्पून दोपहर में, आधे स्पून से 1 स्पून आपको रात में, तीनों टाइम देना होगा। जैसा मैंने आपको बताया हल्का खाना देना है तो हल्का खाना दीजिए। और जो मैंने चीज़ें बताई है नारियल पानी और जूस वगैरह आप दे सकते हो, इससे जो है जल्दी रिकवरी होती है। जब किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन होती है, उस समय पे IV लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उस समय पे बोतल चढ़ती है, जब भी आराम मिलता है। तो इसमें
आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लिक्विड वगैरह लेते हो तो आपको ये बोतल चढ़ने की नौबत नहीं आएगी। और एक बात का ध्यान रखें, अगर किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, ऐसी कंडीशन में जो उनका इलाज चल रहा है वो इलाज कराते रहें, उसके साथ साथ उन दवाओं के बीच में 1 घंटे का गैप करके आप ये दवा दे सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इस सिरप के भरोसे नहीं रहना है, पूरा इलाज भी कराना है। अब जान लेते हैं किन लोगों को ये दवा नहीं देनी है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं देनी है, और जो महिला गर्भवती हो उन्हें भी ये दवा नहीं देनी है। अगर आप देना चाहते हो तो नज़दीकी डॉक्टर से एक बार चेकअप कराइए, सलाह लीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। जब आप इस दवा को लेते हो और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस हो तो आप इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार फिर से मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।